बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है जी गब्बन बकरियों की तैयारी। मुझसे किसी भाई ने पूछा था कि बकरी का लास्ट मंथ है या लास्ट वीक है तो उसको क्या खुराक दी जाए, तो थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। गब्बन बकरियों का ये है कि शुरू में आप बेशक जैसी नॉर्मल रूटीन में खुराक दे रहे हैं वैसी दें, लेकिन ये है कि लास्ट मंथ में आप उसको खुराक रख दें उसके आगे ताकि वो थोड़ी थोड़ी करके खा ले, क्योंकि वो एक ही दफ़ा सारी खुराक नहीं खा सकती, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो खाती रहेगी। लेकिन ये है कि उसको घी भी साथ दें, उसको साथ लीमू भी दें जिससे हमारे के मसले नहीं बनते। अच्छा, उसको साथ जो है ना मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम पाउडर इजाफी दें, साथ चने का छिलका दे दें, गंदम दे दें, दलिया चाय दे दें, चाहे साबुत गंदम दे दें, ये भी बेस्ट है। मैं बार बार रिपीट करती रही हूँ कि चिकनाई बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए, तो इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है जो गब्बन बकरी है, तो इसलिए लिहाजा इसको शुरू में ऑयल दें, लेकिन जब लास्ट मंथ रह जाए या ये कह लें लास्ट वीक रह जाए ख़ास तौर पे, तो उस टाइम आपने इसको घी देना है। घी दें, साथ लीमू दे दें, काली मिर्च दे दें या लाल मिर्च दे दें, तो उससे हमारे के मसाइल कम हो जाते हैं। नंबर 2, दूध ज़्यादा आता है जिसको वो जो है बच्चा उसका इजीली पेट भर सकता है अपना। ऐसे ही जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी फीड में भी बहुत ज़रूरी है चिकनाई। जैसे कि अब मैं इनको साथ ऑयल दे रही हूँ, क्योंकि अभी इसका 1 माह रहता है, इसलिए अभी ऑयल दे रही हूँ इसको मैं। तो अभी इनको मैंने ऑयल दिया, ग्राई वाटर दिया और बच्चों को भी दिया। तो इंशाल्लाह जब इसका लास्ट वीक रह जाएगा तो उस टाइम मैं इसके लिए जो है घी वाला पराठा बनाऊंगी जिसमें लहसुन होगा, काली मिर्च होगी और घी होगा। तो इससे जो है ना पराठा बना कर ना वो मैं इसे दूँगी। पराठा बनाने का मकसद ये है कि पराठा ये खुशी खुशी खा लेते हैं, जबकि लहसुन और काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई और घी ये वैसे नहीं खाते, और अगर खिलाया जाए ज़बरदस्ती तो गले में भी लग सकता है। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी शुरू में कहा था कि जब घी दिया जाए या ऑयल दिया जाए तो बहुत एहतियात से देना है इसको जानवर को, कि इसको गले में ना लगे। तो उसके लिए मैंने फिर यही टोटका निकाला कि उसको मैं पराठा बना देती हूँ जो कि वो खुशी खुशी खा लेते जानवर और गले में भी नहीं लगता। काली मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, लहसुन भी और काली जीरी और घी। इसका पराठा बनाकर मैं लास्ट जो वीक होता है ना उसमें बकरी को देती हूँ। जब इसको भी मैंने दिया था और अब इसकी बारी है। क्या कर रहे हो दोनों? क्या कर रहे हो? रुस्तम, ये देखें जी, इसको मैं घी और ऑयल वगैरह देती हूँ तो यमन साहब जो है ना ये इसके साथ बराबर हो गए। हालांकि ये इससे छोटा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गया। बीमार काफ़ी हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल सेट है और अपना खाना पीना भी कर रहे हैं और वेट भी गेन कर रहा है। सर्दी हो तो सर्दियों में गब्बन बकरी की तीसरे माह से ही उसको घी दिया जाता है, लेकिन अब जैसे कि गर्मी सख्त है तो फ़िलहाल मैंने इसको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैं इनको तेल दे रही हूँ इन सारों को, बच्चों के साथ। बच्चों को तो खैर मैं डेली थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, तो इनको भी ना। तो अभी जब ये इसका लास्ट वीक रह जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको घी वाला पराठा शुरू कर पाऊँगी। मुझसे बार बार उस घी के पराठे की रेसिपी पूछी जाती है, जबकि मैंने बताया है कि उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस पराठा मैं इसलिए बना देती हूँ कि ये खुशी खुशी खा लेती हैं, और कोई वजह नहीं है। घी होता है जैसे आम रूटीन में पराठा बनता है। लहसुन को मैं बिल्कुल बारीक जो है ना पीस लेती हूँ, उसको लहसुन को जो आटे का जब रोटी का पेड़ा बनाते हूँ उसमें रखती हूँ, फिर उसमें साथ ही काली मिर्चें रख लेती हूँ, फिर साथ ही थोड़ी सी काली जीरी रख लेती हूँ, साथ हल्दी रख लेती हूँ और साथ जो है वो घी वाला पराठा बनाकर ना मैं इनको दे देती हूँ। काली मिर्च रख लेती हूँ या लाल मिर्च, दोनों में से कोई एक रख लेती हूँ, या ये कर लेती हूँ कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी दोनों डाल देती हूँ। ये करके तो ये फिर मैं पराठा बनाती हूँ, पराठा बना के उस पर घी लगा लेती हूँ, मतलब 1 चम्मच बड़ा भर के या इस तरह जितना मुझे देना होता है बकरी को, फिर वो ये खुशी खुशी खा लेती हैं। बस यही था। और पराठा बनाने का इसीलिए मैंने सोचा कि ये वैसे आम रूटीन में ना इनको मैं काली मिर्च या पराठा जीरी या इस तरह कोई चीज़ देती थी ना तो ये बहुत ज़्यादा खांसी करती थी या इस तरह, फिर इस वजह से मुझे पराठे का सोचना पड़ा।
और नंबर 2 ये याद रखें कि जो बकरी की फीड जो है ना, वो जो बच्चा देने से पहले आप देंगे ना, उसी का रिज़ल्ट जो है ना आपको बाद में मिलेगा। ये नहीं है कि अगर हैवाना सूज चुका है या कुछ हो चुका है तो उसके बाद बच्चा होने के बाद आप देंगे, हो जाता है ठीक, ये तो अब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। लेकिन ये है कि वो फिर कवर होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसमें बच्चे को भी दूध नहीं मिलता, दूध ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना, ये आप एहतियाती तदबीर जो है ना पहले करें, ताकि पहले ही बकरी सेहतमंद रहे, बच्चा देने के बाद उसको कोई मसला मसाइल ना हो। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। तो आपने मुझे बतानी है कि कैसी लगी और समझ आई मेरी बात। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।